हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राजा मंत्री की जो हमारी स्टोरी थी उसी को कंटिन्यू करते हुए आज भी हम एक राजा और मंत्री की कहानी सुनेंगे और एक अच्छी सीख लेंगे। एक बार क्या होता है, एक मंत्री होता है और वो हर बात पे ये कहता है कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो जो राजा होता है वो चिढ़ जाता है। वो कहता है कि आप हर बात पे ऐसे बोलते हो। तो मंत्री कहता है ये मेरा भाव है, मैंने ऐसा अपने जीवन में महसूस किया है कि जो भी भगवान करता है वो अच्छे के लिए करता है। तो एक बार राजा बैठे बैठे कुछ काम कर रहा होता है और काम कर कुछ करते करते उसकी उंगली कट जाती है। उंगली जैसी ही कटती है तो मंत्री बोलता है कि राजा जी आप टेंशन मत लो, जो भी भगवान करता है अच्छे के लिए करता है। तो जो राजा होता है वो बहुत क्रोधित हो जाता है। वो कहता है कि एक तो मेरी उंगली कट गई और तुम मुझे ये ज्ञान दे रहे हो कि जो करता है भगवान अच्छे के लिए करता है। इसमें क्या अच्छा है? मेरी उंगली कट गई, इतना खून निकल गया, अब मैं शिकार पे कैसे जाऊंगा? और अगर मैं गया भी तो मैं कैसे तीर चलाऊंगा? तो मंत्री कहता है आप चिंता मत करिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। तो जो राजा होता है बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और वो मंत्री को जेल में बंद कर देता है। वो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इस मंत्री को जब तक नहीं छोड़ना जब तक मैं ना कहूँ। तो जो मंत्री होता है वो चुपचाप अंदर चला जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके मन में विश्वास होता है कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, तो इसमें भी कोई ना कोई अच्छाई होगी। तो फिर एक दिन राजा वहां जाता है शिकार करने जंगल में। 2-3 दिन के बाद तो जब शिकार करने, वो अभी मंत्री उसके साथ नहीं होता है क्योंकि मंत्री को उसने जेल में बंद कर दिया होता है। तो वो अकेले जाता है। जब वो शिकार कर रहा होता है उसी समय उसको कुछ भील जो लोग होते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, वो पकड़ लेते हैं राजा को और उसकी बलि के लिए अपने जो उनके भीलों के जो आदिवासियों के जो राजा होते हैं उनके पास ले जाते हैं कि इस राजा की बलि चढ़ाएंगे। तो जो भीलों का जो सरदार होता है, आदिवासियों का जो सरदार होता है, वो कहता है अरे वाह, आज तो तुम राजा को पकड़ के लाए हो बलि चढ़ाने के लिए, तो हट्टा कट्टा काली माता बहुत खुश हो जाएगी। तो जो राजा होता है वो बेचारा घबराता है। तो जो बाकी आदिवासी होते हैं वो कहते हैं कि चलो इसको तैयार कर देते हैं। तो वो जब तैयार कर रहे होते हैं तब राजा क्या देखता है, जो भीलों का आदिवासियों का जो राजा होता है वो कहता है कि अरे इसकी तो एक उंगली कटी हुई है, तो ये तो सही नहीं है बलि के लिए, क्योंकि बलि जिसकी चढ़ानी है वो एकदम पूर्ण होना चाहिए, तो अपूर्ण है मानुष, तो इसकी हम बलि नहीं दे सकते, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। उसको छोड़ना पड़ता है। राजा वापस घर आता है, सांस लेता है, बैठता है, पानी पीता है। उसको समझ में नहीं आता उसके साथ क्या होता है कि अभी तो उसको पकड़ लिया था, अभी उसकी बलि चढ़ाने वाले थे और जैसे ही उसको पता चला कि राजा की उंगली कटी हुई है तो उसको छोड़ दिया गया। फटाफट जंग वहां जाता है मंत्री के पास, जो जेल में मंत्री को बंद किया होता है, और मंत्री से पूछता है कि मंत्री को प्रणाम करता है और बोलता है मंत्री मैं तुम्हारे को प्रणाम करता हूँ और मैं मान गया जो तुम कहते हो वो सही है कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। तुमने कहा था मेरी उंगली कटी है उसमें कोई ना कोई अच्छाई होगी, तो देखो मैं जंगल में गया, मैं जंगल में जब मेरे को भीलों ने पकड़ लिया, आदिवासियों ने पकड़ लिया, तो वो मेरे बलि चढ़ाने वाले थे, लेकिन क्योंकि मेरी उंगली कटी हुई थी उसकी वजह से उन्होंने मेरी बलि नहीं चढ़ाई, क्योंकि मैं पूर्ण नहीं था, अपूर्ण था। उंगली कटी, मुझे दर्द हुआ, हाँ मुझे दुख हुआ, लेकिन अगर उंगली नहीं कटी होती तो शायद वो मेरी बलि चढ़ा चुके होते और मैं मर चुका होता। उससे तो बहुत बेहतर था कि मेरी उंगली कट गई। तो भगवान ने जो भी किया अच्छे के लिए किया, मैं मान गया। लेकिन मुझे ये सवाल का जवाब दो कि तुमको मैंने जेल में बंद कर दिया, तुमको मैंने सजा दी, तुम्हारे साथ कैसे अच्छा हुआ? तो मंत्री ने कहा राजा जी आप सिंपल सी एक बात है समझिए, देखिए आप अगर मुझे जेल में बंद नहीं करते तो आप अपने साथ मेरे को भी लेके जाते शिकार पे। बोला हाँ। बोला अगर आप मुझे शिकार पे अपने साथ लेके जाते तो आपको तो उन्होंने पकड़ लिया लेकिन छोड़ दिया क्योंकि आपकी उंगली कटी हुई थी, लेकिन वो मुझे पकड़, आपके साथ साथ मुझे भी पकड़ते लेकिन मुझे तो नहीं छोड़ते क्योंकि मेरा तो कुछ नहीं कटा हुआ। तो अगर आपकी उंगली कटी हुई थी और वो आपको छोड़ देते और मैं आपके साथ होता तो वो मेरी बलि चढ़ा देते। तो इसलिए अगर आपने मुझे जेल में बंद कर दिया तो वो मेरे लिए अच्छा था। तो भगवान ने जो आपके साथ किया वो आपके लिए अच्छा था और जो मुझे जेल में बंद करवाया वो मेरे लिए अच्छा था। हाँ, तो इसीलिए मैं कहता हूँ भगवान जो भी करते हैं
अच्छे के लिए करते हैं, हमारे भले के लिए करते हैं, उस वक्त हमें नहीं समझ में आता, क्योंकि हमारी छोटी बुद्धि से हम नहीं समझ सकते भगवान की क्या प्लानिंग है आगे। लेकिन जो भक्त होता है वो भगवान पर भरोसा रखता है हर परिस्थिति में, जिससे कि वो उसको मोटिवेशन मिलती है आगे बढ़ने की, और जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। हरे कृष्ण।